हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपके सामने है क्लास 11th का इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सेट। इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले गए हैं, जिसमें कि एक के बाद एक मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अपने एग्जाम में अटैम्प्ट करना है। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका बूस्टर डोज आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको ग्रामर समझनी होगी, क्योंकि ग्रामर में आप बहुत माइनर मिस्टेक कर देते हैं। तो हम मॉडल पेपर में एक के बाद एक क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको, मैं जैसे कि कल आपके कमेंट पे मैंने पत्र लेखन का अलग से वीडियो बनाया था, तो इंग्लिश में आपको किस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उस पर मैं आपको रात में ही वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले है यहाँ पे आपको जो वीडियो है उसको प्लीज़ लाइक करिए, और साथ में यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये जो पैसेजेस रहते हैं इनमें आपको मेनली सबसे पहले क्या याद रखना रहता है कि आप पूरा पैसेज बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले आप देख लें कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाउ डज सॉल्ट वर्क टू सस्टेन द वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स वाइल बॉइलिंग। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे देख लेंगे कि आपको कहीं ऐसे जो लाइन अभी हमने पढ़ी वो कहीं दिख रही है क्या। तो इस लाइन को आपको पूरे पैसेज में ढूंढना है, जहाँ भी ये लाइन मिलती है उसमें से आपको इसका आंसर फाइंड कर लेना है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये वाली लाइन देखने को मिल गई। तो इस तरीके से आपको पैसेज के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। फिर सेकंड आ जाता है यहाँ पे आपको नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में आप अक्सर क्या गलती करते हैं कि नोट मेकिंग में आप हमेशा भी यहाँ पे सबसे पहले सही टाइटल का यहाँ पे जो भी आपको सिलेक्शन करना रहता है वो आप नहीं करते। तो सबसे पहले देख लीजिए कि किस पे आपको ये टॉपिक मतलब टॉपिक क्या दिख रहा है और किस पे पैसेज आपको बेस्ड दिख रहा है। इतना बड़ा पैसेज है तो उसको आपको पूरा बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सारे पैराग्राफ्स पढ़ लीजिए, आपको दिखता है कि इसकी मेन हेडिंग ये हो सकती है। तो मेन हेडिंग कई हो सकती है, ऐसा नहीं कि यदि आपने नोट मेकिंग में कोई टाइटल दिया है तो यदि 1000 बच्चे जो हैं वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबका टाइटल सेम होगा। ठीक है, ये पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी है, क्योंकि टाइटल किसी भी कहानी का टाइटल या शीर्षक भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद नोट मेकिंग की बात आती है। तो नोट मेकिंग में आपको मेनली क्या करना है, एक मेन पॉइंट करना है, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ का कॉजेज़, यानी किसी भी, जैसे कि वर्षा हो रही है, बारिश हो रही, रेन हो रही, तो उसके क्या कारण है, तो ये कॉजेज़ हो गए। कोई बीमारी है तो उसकी जो रोकथाम कैसे करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी होता है रोकथाम। तो ऐसे करके आपको कुछ वर्ड्स याद होने चाहिए, जैसे कि मैंने इम्पोर्टेंस बोला, कॉजेज, प्रिवेंशन, ठीक है, टाइप्स, क्या क्या प्रकार है। तो इनमें से आपको ढूंढना है कि ऐसा क्या मिल सकता है जिसमें आप एक हेडिंग के अंदर सब हेडिंग बना दें। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस लिखी, फिर 1.1 में क्या है इम्पोर्टेंस, फिर 1.2 में दूसरी क्या है इम्पोर्टेंस। ऐसे करके आपको यहाँ पे नोट मेकिंग कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद समरी भी यदि लिखना है तो आप इस पैराग्राफ को के सेंटेंस को या तो छोटा कर दीजिए या बीच से कुछ लाइंस को निकाल के एक स्मॉल आप यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड वाला जो है कि your father has been transferred to another city, you want to sell certain household goods। यहाँ पे आपके जो पिताजी हैं वो, उनका ट्रांसफ़र हो गया किसी और सिटी में, तो आपको कुछ चीज़ें बेचनी है। तो एक पोस्टर आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का एक मतलब एक एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से आपको यहाँ पब्लिश करवाना न्यूज़पेपर में, तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया। यदि आपको ये नहीं बनता है, आपने नहीं किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिस पोस्टर का ही दिखा दूंगी और समझा दूंगी आपको कैसे करना है। सेकेंड है डिज़ाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द भोपाल पुलिस कॉशनिंग पीपल नॉट टू टच द अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। ये बहुत आता है, अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी तरीके का ऐसी वस्तु, जैसे कोई डॉल दिख रही है, कोई भी तरीके की कोई पर्स डला हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ डली है जो किसी का ध्यान आकर्षित करे, उसको आपको नहीं टच करना। ठीक है, उसके बाद फिर आगे
क्वेश्चन नंबर 4, यूर अमित शर्मा रेसिडिंग एट F20 ज्योति नगर उज्जैन। जो एड्रेस डाला है आप वही डालेंगे। यदि आपका नाम लिखा है अमित शर्मा तो आपको अमित शर्मा के रूप में ही वहाँ पे फॉर्मेटिंग करना है किसी भी लेटर की। फिर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अगेंस्ट द नाइसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकल, जो भी लोकेलिटी है उसमें। तो मेन यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो लाउड स्पीकर है उनके अगेंस्ट में कंप्लेन करना है। उसके बाद फिर यू आर साक्षी रेसिडिंग एट डैश डैश, ये जो भी एड्रेस दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू स्पेंड समर वैकेशन इन योर विलेज। यहाँ आपको आपकी फ्रेंड को इनवाइट करना है कि समर वैकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों में आपके गांव आके वो टाइम स्पेंड करें। उसके बाद 5th नंबर का राइट एन आर्टिकल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इन अबाउट 200 वर्ड। देखिए यदि आर्टिकल आता है तो आर्टिकल में यहाँ पे जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो इसमें आप वंडर्स ऑफ साइंस का जो आपने ऐसे याद करते आए हैं उसको आप यहाँ पे आर्टिकल में 1 से 1.5 पेज तक लिख सकते हैं। आर्टिकल ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सार होना चाहिए, उसमें सेंसफुल बात लिखी होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा बड़ा आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज बहुत ईजी है, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ जंक फूड, आजकल ये भी काफ़ी आने लगा है कि जो जंक फूड है उसका क्या गलत प्रभाव है। फिर यहाँ पे अथवा में यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, आप गवाह हैं कि आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है। राइट अ रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट, इन इनपुट के आधार पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है न्यूज़पेपर के लिए। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर सी पे। तो सेक्शन नंबर सी में क्या है, ग्रामर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। अब देखिए हाँ, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन इससे रिलेटेड या कोई से भी क्वेश्चन है, मैं मेनली ये बता रही हूँ कि आप गलती कहाँ करते हैं, इसलिए इस वीडियो को अब यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आपको ज़रूर समझना, और कल के एग्जाम में आपको भले ये क्वेश्चन देखने मिले ना मिले, पर ये मेरी बताई हुई बात आपके काम ज़रूर पड़ेगी। सबसे पहले है ही इज़ MBA, तो आपको क्या करना है, MBA को हिंदी में देखना है कि काय से शुरू हो रहा है, ए से, तो ये वॉवेल है, स्वर है, तो इसलिए क्या लगा देना है, एन। इंग्लिश में तो ये एम से शुरू हो रहा है, लेकिन आपको हिंदी का यहाँ पे अक्षर देख लेना है। सेकंड क्या है, हमेशा आप क्या गलती कर देते हैं, इंग्लिश में देखा और लगा दिया। सेकंड है आई कम इन सर, तो हमेशा जब भी परमिशन मांगी जाती है तो काय का यूज़ होता है, मे का, तो बात सीधी यहाँ मे आई कम इन सर होगा। थर्ड है हैव यू डैश कंप्लेन अगेंस्ट मी, तो देखो मैंने बताया भी है, सम और एनी में सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है, ठीक है, जिसमें कि नेगेटिव ना हो, और जो एनी है वो हमेशा नेगेटिव में लगता है, मतलब कि नॉट लगा हो या तो फिर किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगा हो। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो क्वेश्चन मार्क है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाले में यू कैन राइट डैश अ पेंसिल, तो हो जाएगा विद। फिर उसके बाद आई वेटेड फॉर हिम डैश द क्लॉक स्ट्रक 7, मैंने उसका वेट किया अनलेस नहीं, सॉरी यहाँ होगा अनटिल, जब तक कि जो घड़ी है उसने 7 नहीं बज गए, तो अनटिल जब तक। फिर उसके बाद है दिस इज़ द मैन डैश नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, तो हुज, यह वह आदमी है जिसका नाम, तो जिसका के लिए क्या यूज़ होगा, हुज, यदि जो होता तो आता है यहाँ पे हु, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म हुआ कि यदि आपको प्लस वाला मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, प्लस से याद रखिए, तो आपको सम लगाना है, यदि नेगेटिव है यानी कि क्वेश्चन मार्क है, या फिर इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क है, या फिर नेगेटिव यानी कि नॉट है, तो आपको क्या लगा देना है, एनी लगा देना। ये मैंने एक यहाँ पे आपको ट्रिक एक तरीके से बता दी। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, डू एज डायरेक्ट, तो पहला क्या है, ही डिड इट, तो इसको क्या करना है, नेगेटिव में लगाना है, तो क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट। अब देखो डिड तो नॉट के साथ चला गया, ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत है, तो ही डिड नॉट के बाद लिखोगे डू, ठीक है, और फिर लास्ट में इट, तो ये आपका ही डिड नॉट डू इट कंप्लीट। फिर सेकेंड दे आर प्लेइंग फुटबॉल,
तो देखिए इसका हो जाएगा फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय दैम, दे का दैम हो जाएगा, फुटबॉल सामने आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट है। फिर थर्ड वाला है इफ रवि रन फास्ट नाउ ही विल कैच द बस। तो यहाँ पे आपको इफ की जगह अनलेस लगा देना है कि यदि रवि दौड़ता नहीं है जल्दी तो वो बस नहीं पकड़ पाएगा, तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं हो गया अनलेस, यानी यदि नहीं तो यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि शुरू में यहाँ पे नहीं था और इस सेंटेंस में भी नहीं था। तो यदि आप जब बैलेंस करेंगे तो यदि यहाँ पे अनलेस यूज करेंगे तो यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा अनलेस रवि रन्स फास्ट, फिर फास्ट नाउ होगा ये NOW, फिर उसके बाद ही विल नॉट कैच द बस। फिर है शी हाइड द कीज, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बदलना है, तो ये हो जाएगा शी हैज हिडन द कीज, थर्ड फॉर्म यहाँ यूज हो जाएगी। फिर है उसके बाद ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट पे हिज फीस, तो सो वेरी की जगह सो लगेगा और इन दोनों के बीच में दैट लग जाएगा, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। और ये जो सेंटेंस है ज़रूर एक ना एक देखने के लिए आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वेरी की जगह सो लगाना है, उसके बाद पहला सेंटेंस ख़त्म करना है, उसको दैट से जोड़ना है और फिर आगे का सेंटेंस सीधा का सीधा लिख देना, बस फुल स्टॉप आपको हटा देना है पहले सेंटेंस के बाद का। फिर है अर्थ मूव्स राउंड सन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थ मूव्स राउंड की जगह हो जाएगा यहाँ पे अराउंड, ठीक है, क्या हो जाएगा अराउंड द सन, यहाँ पे सिर्फ करेक्ट करना था, ठीक है, राउंड की जगह अराउंड द सन, जो अर्थ घूमती है कहाँ, चारों ओर सूर्य के, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल 5 मार्क्स एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आपसे हॉर्नबिल जो बुक है उससे पूछे जाएंगे, तो पैसेज दिया रहेगा, इजीली आप इनको कर लेंगे, बस आपको ऑथर पढ़ लेना है, जो भी आपके पोएम के ऑथर्स हैं उनको, ठीक है। यहाँ पोएट्री से आए, पोएम और स्टोरी दोनों के ऑथर पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम तो 10, 11 और साथ में यहाँ पे 12, 13, 14, 15 आपके सारे ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इन क्वेश्चन आंसर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन था यहाँ पे कि आपको योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, आपके पिताजी का ट्रांसफ़र किसी और शहर में हो गया है। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिज़ाइन सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो आपकी जो घर की चीज़ें हैं उनको बेचने के लिए आप एक एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करिए, जिसमें कि आप अपनी वस्तुओं के बारे में मेंशन करेंगे कि कौन सी वो वस्तु है, क्या मॉडल है, कौन सा कलर है, कैसी कंडीशन है, और साथ में आपको ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर में छपवाना है, ठीक है। दूसरा था कि डिज़ाइन अ पोस्टर टू बी शूड बाय द भोपाल पुलिस कॉशनिंग पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे किसी भी ऐसी जो अनजान है या फिर जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, ऐसी वस्तु को नहीं छुएं, ऐसा भोपाल पुलिस ने एक वार्निंग के रूप में एक पोस्टर डिज़ाइन कर रहा है, मतलब उन्हें चाहिए है, तो आप कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे ये पूछा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ये देखिए अनक्लेम्ड वाला जो पोस्टर है वो ये हो जाएगा कि इफ़ यू आर अलर्ट यू कैन एवर्ट, यदि आप अलर्ट रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को किसी भी खतरे से बचा सकते हैं। आप बॉम्ब ब्लास्ट, तो आप ये थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करके मतलब लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे इन्होंने बॉम्ब का साइन बनाया, फिर नीचे लिखा हुआ है कि व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड, ऐसी कोई चीज़ देखो जिसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं, या फिर ऐसी अवस्था में पड़ी हुई है कि मतलब जिसके बारे में कुछ नहीं पता, कि सड़क पे किनारे कुछ भी है डला हुआ, तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तो जिसमें डॉल हो सकता है, टिफ़िन बॉक्स, ट्रांजिस्टर, ब्रीफ केस या इस तरीके की कोई भी चीज़। फिर नीचे आप क्या लिखोगे, इन अ पब्लिक प्लेस, ट्रेन, बस, यहाँ पे यदि ऐसी तरीके की कोई चीज़ें दिखें, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन,
सबसे पहले आपको जो सबसे करीबी पुलिस स्टेशन है उसमें कांटेक्ट करना है और डायल 100 या तो फिर जो हेल्पलाइन नंबर है डायल 100 उस पर आपको कॉल कर देना है। हेल्प इंदौर पुलिस, तो नीचे आप कोई भी शहर का नाम लिख सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा और डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पेपर में यदि आपको समय बचता है तो पहले आप मेन जो भी इसका मैटर है वो लिख लीजिए, उसके बाद फिर इसका जो भी डिज़ाइनिंग है वो आप बाद में कंप्लीट कर लीजिए। फिर जो सेकंड है, देखिए सेकंड में क्या है कि एक आपको एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के लिए देना था कि आपको अपने गुड्स को, हाउस होल्ड थिंग्स हैं उनको सेल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा वन कलर टीवी। अब इसकी कंडीशन क्या है, फॉर सेल में आप ऐसे बॉक्स बना दें। फिर उसके बाद नीचे एलजी फ्लैट स्क्रीन, एलजी की टीवी है, फ्लैट इसकी क्या है, स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर आगे क्या पूछा, आगे क्या बोला है इन्होंने, आगे बोला है कि गुड कंडीशन, कंडीशन कैसी है इसकी, अच्छी है, अंडर वारंटी पीरियड, और वारंटी पीरियड भी चल रहा है। सेकंड क्या है, वॉशिंग मशीन, वीडियोकॉन की है और गुड कंडीशन में। फिर है वन रेफ्रिजरेटर, गोदरेज का है, कैपेसिटी कितनी है 200 लीटर और गुड कंडीशन में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नोट डाल सकते हैं, यहाँ पे NOT करके नोट लिख सकते हैं, ओनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी। नोट के आगे क्या लिखेंगे, ओनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, जो इसका मालिक है वो किसी और जगह पे शिफ्ट हो रहा है। कॉन्टैक्ट सून, जल्दी ही कॉन्टैक्ट करें, यहाँ नाम लिखते हैं और मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट आपके हाउस होल्ड थिंग्स को सेल करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे था कि यू आर अमित शर्मा रेसिडिंग एट F20 ज्योति नगर उज्जैन, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द यहाँ पे न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। तो किसी भी प्रकार से जो लाउड स्पीकर की वजह से जो परेशानी हो रही है या ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन करना है। और आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर हैं तो यहाँ पे आपको अपनी कंप्लेन वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मेन क्या बोला है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है कि आपके एरिया में इस तरीके से जो है लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। तो आप अमित शर्मा हैं और आप एक मतलब सामान्य सिटीजन है, नागरिक हैं, और आपको न्यूज़पेपर के जो एडिटर है उसको लेटर लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका एक लेटर है कि सुपरिटेंडेंट जो है पुलिस, तो उसको आपको लिखना है। तो इसी से मिलता जुलता आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे। फिर यहाँ पे टू द, यहाँ पे जो SP के बारे में लिखा है वहाँ पे हो जाएगा एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद नीचे जगह का नाम डालेंगे, फिर सब्जेक्ट है यही हो जाएगा न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा डियर सर, फिर पूरा वही का वही यहाँ पे मैटर आएगा कि आई बैक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस टू annoyance and inconvenience caused to several people, mainly student in this locality, by unrestricted way in which loudspeakers are allowed to be used both during night and day by some people। आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा दिन और रात जो है लाउड स्पीकर बजाए जाना है, जिससे मेनली जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो यहाँ से फिर उसके बाद ये बीच का आप नहीं भी लिखना चाहें तो नहीं लिखिए। यहाँ पे आई देयरफॉर सजेस्ट देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन ऑफ आवर्स एज वेल एज अ वॉल्यूम इन विच द लाउड स्पीकर कैन बी प्लेड। कम से कम कुछ तो उसमें रोक लगाई जानी चाहिए, एटलीस्ट उसके वॉल्यूम पे ही उसको रोक लगाना चाहिए कि तेज़ आवाज़ में नहीं बजा सकते। सो दैट शुड नॉट बिकम अ सोर्स ऑफ इरिटेशन ऑफ टू अदर्स। तो कम से कम ये जो है ये इरिटेशन का कारण नहीं बनेगा दूसरों के। होप माई सजेशन शुड बी कम टू यू। मेरा जो सजेशन है वो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होगा। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और फिर नीचे नाम लिख देंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लेटर है कि आपको अपनी फ्रेंड के जो रिज़ल्ट है उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसके सक्सेस पे। सक्सेस में आपको वो नाम चेंज कर सकते हैं,
कि ये एग्ज़ाम में उसने क्वालिफाई किया, तो जो भी एग्ज़ाम हो आप उसको चेंज कर दीजिए। मेन बाकी का पूरा जो भी आप लिखेंगे वो वही का वही फॉर्मेट रहेगा। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट, पहले आप यहीं लिखेंगे डियर फ्रेंड, पहले यहाँ डेट एड्रेस जो डियर फ्रेंड फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड द, ये एग्जामिनेशन का नेम आप क्वेश्चन में से देख के ही लिखिए जो भी आता है। विद colors, your name has topped the list of merit, I am proud of you, तुमने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे जो मतलब नंबर्स हमसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। फादर एंड मदर टू वेकम वेरी हैप्पी, जो माता जी पिताजी वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। दे सेंड देयर ब्लेसिंग, मेरे माता पिता भी बहुत खुश हुए और वो तुम्हें ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। एक्सेप्ट माई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, रेस्ट इज़ ओके। तो ये भी था। उसके अलावा फिर यहाँ पे इसके बाद एक नोटिस है जो इम्पोर्टेंट है कि आपको एक ऐसा नोटिस बनाना है जिसमें कि हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन को मीटिंग अटेंड करना है, और यहाँ पे प्रिंसिपल, तो यहाँ पे मेनली लिखा हुआ है कि आप सेक्रेटरी हैं स्टूडेंट यूनियन की, और स्कूल कौन सा है तो स्कूल फॉर एक्सीलेंस, तो इसके आप स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी हैं। और फिर यहाँ पे आपको एक नोटिस बनाना जिसमें कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है जो कि प्रिंसिपल के अंडर में होगी, और उसमें सभी तरीके का जो एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन है उसका डिस्कशन होना है। तो वाइस कैप्टन और जो कैप्टन है वो मीटिंग को अटेंड करे। तो सबसे पहले आप स्कूल का नेम डालेंगे पूरा, फिर शहर का नाम, फिर एमपी, फिर डेट एक कॉर्नर में, उसके बाद नोटिस बीच में आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, ये हेडिंग है। ऑल हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स आर इन्फॉर्म टू अटेंड अ मीटिंग रिगार्डिंग द प्लानिंग ऑफ द एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन की प्लानिंग के बारे में एक मीटिंग रखी जा रही है, तो आप सभी को ये मीटिंग अटेंड करना है। द मीटिंग विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंडर में ये मीटिंग रखी जाएगी। डेट है, वेन्यू किस जगह तो प्रिंसिपल्स ऑफिस, टाइम इतने इतने बजे से जब तक रहे। बाकी फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी है वो नाम, ठीक है। उसके बाद ये क्या है तो सेक्रेटरी स्कूल स्टूडेंट यूनियन। एक और एप्लीकेशन है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, तो ये भी आ सकती है और ये आप बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th 10th क्लास में सब में ही आपने की होगी, तो इसको भी आप थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लेवल में प्रिपेयर कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, तो इसमें जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, तो उसमें जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज है उसमें आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज भी लिख सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी है। इसमें ये बताया गया है कि ट्रीज कैसे इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए, तो हमें फ्रेश एयर देते हैं, साथ में ऑक्सीजन देते हैं, जो बारिश कराने में भी हेल्पफुल है, फूड देते हैं, शेल्टर यानी छाया देते हैं, जो मिट्टी का कटाव है सॉइल इरोजन उसको रोकते हैं। इस तरीके से पूरा जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रीज़ की, तो ये सब उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बहुत ही ईजी रहेगा, इसका जो आर्टिकल है वो यदि आ जाता है तो आप आराम से लिख लेंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसी ईयर में ओलंपिक जो हुआ है पेरिस ओलंपिक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है हमेशा उस तरीके के ऐसे आर्टिकल लिखे जाते हैं जो अभी उस सिचुएशन में चल रहा है। जैसे कोविड-19 आया था तो उस समय कोविड-19 का बहुत ज़्यादा ऐसे या फिर आर्टिकल लिखने के लिए आता था, तो इसी तरीके से गेम्स एंड स्पोर्ट्स का आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज गेम्स एंड स्पोर्ट्स और वंडर ऑफ साइंस, यदि ये आपको फिर भी आर्टिकल याद है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट लेटर, एप्लीकेशन, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस। इसमें मैंने सभी का एक एक आपको फॉर्मेटिंग करना बता दी है कि कैसे आपको पोस्टर बनाना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मैंने सेल का बताया, पोस्टर बताया एक,
और साथ में लेटर, एप्लीकेशन और एक और नोटिस बता दिया। तो सबका एक एक फॉर्मेट बताया। यदि कोई ऐसा आ भी जाता है जो आपने नहीं पढ़ा, तो आप अच्छे से कुछ खुद का ऐड करके वर्ड्स को एक अच्छा एक मतलब फॉर्मेटिंग अच्छे से करके उसको लिख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली यहाँ आपके सामने है इंग्लिश का क्लास 11th का प्रैक्टिस पेपर सेट। तो हमने यहाँ पे लास्ट के 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया था जो ग्रामर पोर्शन है उसको, सेकंड पार्ट में हमने कंप्लीट किया है जो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर, एप्लीकेशन है उनको। अब थर्ड में हम जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कवर कर लेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम एक लाइन से कर लेंगे, जो जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो 12 नंबर से क्वेश्चन आंसर दिए, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 रीजन्स वाई द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5, the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died। फिर उसके बाद है यहाँ पे the author grandmother was a religious person, what are the different ways in which we कम टू नो दिस। अब देखिए एक बात, देखिए इस लेसन में आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर याद हो, यदि उससे डिफरेंट कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, भले ही वो आपको पूरा याद ना हो तब भी। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। तो उनकी जो दादी थी ऑथर की और उनके बीच में किस तरीके से उनका रिश्ता बदल रहा था, उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है, किस तरीके से वो दिखती थी, कैसा चेहरा था, उनकी जो वेशभूषा है उसके बारे में। फिर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हाई डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टील चपातीज विद हर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयगर्स ऑन 4th and 5th जनवरी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे हम, what difference did you notice between the reaction of the adult and the children reacted when faced with danger। उसके बाद फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजर्डियस एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। जब हम मौत का सामना एकदम सामने से करते हैं तो किस प्रकार का डरावना अनुभव होता है उसके बारे में बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु वर द 2 crewmen that accompanied the journey। और फिर क्वेश्चन नंबर 10, what was the feat that Gordon Cook repeated after 200 years back। ये दोनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे, what were the result of the CT scan। फिर उसके बाद list the deed that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे how was the death of King Tut a big event by royal standards, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाले कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं, जैसे हु वाज हॉवर्ड कार्टर, ये इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए। हु वाज अकेंटन
वाई वॉज द ही कॉल्ड क्रेजी, ठीक है। फिर हु वॉज नॉट एबल टू अनडू द एक्टिविटीज़ ऑफ अखेंटन। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो कि छोटे हैं उनको भी आपको अच्छे से करके ही जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये फर्स्ट है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे why does the laburnum tree become yellow in the month of September, ठीक है। उसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया भी पूछा जा सकता है। तो पोएम से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपने याद किए हैं, तो यदि आप क्वेश्चन आंसर्स आप थोड़े भी याद है तो आप उनका मिला जुला के यहाँ पे सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं। यदि आपको नहीं याद है उस केस में मैंने ये आपको बताया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे, तो हाँ, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो है, you will probably agree that story does not breathless adventurous and exciting action, then what in your opinion makes it interesting, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा फिर यहाँ पे what do you mean by nostalgia, narrate the nostalgic beginning of the story। फिर who was Khosrow, why was he considered crazy, ये वाला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 10, who visited Aram's house that afternoon after Aram rode द हॉर्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला है, द ड्रेस इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट दैट फॉलोज वॉर, कमेंट करना है इसमें। फिर व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ मिसेस डार्लिंग टुवर्ड्स द ऑथर व्हेन वाज visited her for the first time। तो ये थे क्वेश्चंस। उसके अलावा कुछ एक दो क्वेश्चंस और है, हाउ डज द नरेटर फील आफ्टर द डेथ ऑफ शाहिद, शाहिद की डेथ के बाद कैसा नरेटर फील कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे इतने क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए कर लेना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डज द प्ले मदर्स डे एंड डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद वाई वॉज द नरेटर ऑप्रेस्ड, और इसके अलावा ये व्हाट डिड मिसेस एस आस्क हर डॉटर टू रिमेंबर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बता दिए, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी के और भी जो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद है उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।